नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई खबर के साथ। चार धाम यात्रा स्थगित, पूजा के लिए तय समय पर ही खोले जाएंगे कपाट। बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सीएम ने लिया फैसला। केवल तीर्थ पुरोहित ही करेंगे धामों में नियमित पूजा पाठ। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने चार धाम यात्रा स्थगित कर दी है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बताया कि धामों के कपाट तय समय पर ही खुलेंगे और तीर्थ पुरोहित मंदिरों में नियमित रूप से पूजा पाठ करेंगे, लेकिन किसी भी श्रद्धालु को चार धाम यात्रा पर आने की अनुमति नहीं होगी। गढ़ी कैंट स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण चार धाम यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। चारों धामों में केवल तीर्थ पुरोहितों को ही नियमित रूप से पूजा पाठ की अनुमति होगी। देश विदेश से श्रद्धालुओं के साथ ही चारों धामों वाले जिलों के निवासी भी चार धाम यात्रा नहीं जा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश में इस समय कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में आमजन को सुरक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह सजग है। इसी क्रम में तय किया गया है कि सभी चार धाम यात्रा को स्थगित किया जाए। यही मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। सरकार की ओर से कोविड-19 से लड़ाई में हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सतपाल महाराज पर्यटन मंत्री का कहना है कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण फैल रहा है, उसे देखते हुए सरकार ने चार धाम यात्रा को स्थगित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जैसे ही कोरोना से हालत सामान्य होंगे, चार धाम यात्रा शुरू करने पर विचार किया जाएगा। फिलहाल प्रदेश और दूसरे राज्यों के किसी भी व्यक्ति को चारों धामों में जाने की अनुमति नहीं होगी। तीर्थ पुरोहित, पंडा समाज हक हकूकधारी परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना करते रहेंगे। इन तिथियों को खुलेंगे कपाट। बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 मई सुबह 4:15 पर, केदारनाथ धाम के कपाट 17 मई को 5 बजे, गंगोत्री धाम के कपाट 15 मई सुबह 7:31 पर, यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया 14 मई को दिन में 12:15 पर खुलेंगे, जबकि द्वितीय केदार मध्य महेश्वर के कपाट 24 मई, तृतीय केदार तुंगनाथ तथा चतुर्थ केदार रुद्रनाथ के कपाट 17 मई को खुलेंगे। करीब 2.5 लाख कारोबारियों को आर्थिक झटका। कोरोना महामारी के कारण फिर से चार धाम यात्रा से जुड़े करीब 2.5 लाख लोगों के समक्ष आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार ने चार धाम यात्रा को स्थगित करने का निर्णय लिया है। इससे प्रदेश के आर्थिकी के रीढ़ पर्यटन उद्योग पर मार पड़ेगी। भगवान बद्रीनाथ की गाडू घड़ा यात्रा का शुभारंभ। वहीं दूसरी खबर के अनुसार श्री बद्रीनाथ भगवान की गाडू घड़ा, तेल कलश और अभिषेक यात्रा बृहस्पतिवार सुबह 10 बजे पूजा अर्चना के बाद राज दरबार से शुरू हो गई है। दरबार में टेरी सांसद और महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह सहित कई सुहागिन महिलाओं ने तिलों का तेल पिरोया। राज दरबार में भक्तगणों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। 1200 करोड़ की आय होती है हर साल चार धाम यात्रा से। पर्यटन और तीर्थाटन प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। चार धाम यात्रा से करीब 1200 करोड़ की आय होती है। पिछले साल भी कोरोना महामारी से चार धाम यात्रा पूरी तरह से प्रभावित हुई थी। 3,500 होटल, 20,000 रेस्टोरेंट, राज्यों के साथ टैक्सी, बस ऑपरेटर समेत हजारों छोटे मोटे कारोबारियों का कामकाज पूरी तरह से चौपट रहा। बीते वर्ष अप्रैल में चारों धामों के कपाट खुले। सरकार ने 1 जुलाई से प्रदेश के लोगों को यात्रा में जाने की अनुमति दी। 25 जुलाई में राज्य से बाहर के लोगों को भी यात्रा में सशर्त आने की अनुमति दी थी। बीते वर्ष मात्र 3.5 लाख श्रद्धालु ही दर्शन करने पहुंचे। तो इस खबर के अनुसार स्पष्ट किया जा रहा है कि चार धाम यात्रा स्थगित कर दी गई है। पूजा के लिए तय समय पर ही खोले जाएंगे कपाट। बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सीएम ने लिया फैसला। केवल तीर्थ पुरोहित ही करेंगे धामों में नियमित पूजा पाठ।